लेंजी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ब्रॉडकास्टर की अभी से चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि रात से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह अनाउंसमेंट की थी कि पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब तक वो पाकिस्तान में जाएंगे वो उनसे मुशावरात करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा वो हम आपको बता देंगे। तब से लेकर अभी तक ब्रॉडकास्टर की और साथ में आईसीसी के बोर्ड मेंबरान की भी चीखें निकलना और टांगें कांपना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया दो वाहिद ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी वजह से रेवेन्यू जनरेट किया जाता है आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को फिर उस रेवेन्यू से जो है वो कुछ पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने अपने क्रिकेट बोर्ड का जो सिस्टम होता है वो चला सके। लेकिन सोचें कि अगर पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर देती है, जो कि चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ भी चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम शायद इस वर्ल्ड कप से बाहर निकल जाए, तो सोचें फिर ब्रॉडकास्टर के क्या हालात होंगे। क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने अपना सारे का सारा जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया होता है वो सिर्फ एक गेम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया होता है, और वो होती है पाकिस्तान और इंडिया की गेम। अगर वही गेम आपको देखने को नहीं मिलेगी तो फिर ब्रॉडकास्टर का तो पैसा डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन साथ में फिर आईसीसी का जो रेवेन्यू होता है वो भी डूब जाएगा, और जो छोटे क्रिकेट बोर्ड है भाई साहब उनको भी जो है ना वो फिर रेवेन्यू नहीं मिलेगा, तो उनकी क्रिकेट भी सफल करेगी। जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया है ना, सबसे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं सोशल मीडिया के ऊपर ये भी देख रहा हूं कि कुछ जर्नलिस्ट, कुछ पत्रकार ये मीडिया के ऊपर बातें बोल रही हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ 2012 के अंदर गद्दारी की थी। जब पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट नहीं हो रही थी तो बांग्लादेश ने प्रोमिस किया था हम खेलेंगे, लेकिन फिर बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान जाने से इनकार भी कर दिया था। तो फिर पाकिस्तान की टीम क्यों बांग्लादेश के हक में आवाज उठाए, मैं उनको बताना चाहता हूं, जरा रुक जाइए। लाजमी नहीं है कि भाई साहब आप क्रिकेट के मैचेस देख कर रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ठीक है ना, और भी बड़े तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। मुझे एक बात बताएं, 2012 के अंदर बांग्लादेश के अंदर कौन सी सरकार थी? शेख हसीना की सरकार थी ना। ये जो बातें करते हैं पत्रकार, शेख हसीना की थी ना। और शेख हसीना कौन थी? पूरी दुनिया को पता है कि भाई साहब शेख हसीना समझ लें वो मोदी की ही सरकार थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अपनी सरकार के कहने के ऊपर ही चलता है। तो उन्होंने तब अगर मना कर दिया था, पाकिस्तान को धोखा दिया था, तो इसमें बांग्लादेश की जनता का और बांग्लादेश की अब की जो सरकार है इसका कोई कसूर नहीं था। और अब की जो बांग्लादेश की सरकार है ना, उन्होंने जो वर्ल्ड कप से बाइकआउट किया है वो पाकिस्तान के कहने पर ही किया है, क्योंकि बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया। यह भी इज्जत का सवाल था कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में आती तो बांग्लादेश की दुनिया में क्या इज्जत रहनी थी कि भाई देखें आपके एक प्लेयर को निकाल दिया गया और आपने अपनी पूरी टीम को जाओ बांग्लादेश में खेलने के लिए भेज दिया। भाई बांग्लादेश के हक में हूं, मैं भी बांग्लादेश के हक में हूं कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ किया गया वो गलत किया गया। बांग्लादेश एक स्टेक होल्डर्स है। खैर मैं इनके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मेरा आज का जो मेन व्लॉग है ना वो है भाई साहेब ब्रॉडकास्टर के ऊपर और आईसीसी के जो अदर्स बोर्ड मेंबर्स हैं जो जय शाह के कहने पर चलते हैं। ब्रॉडकास्टर की अब चीखें क्यों निकल रही हैं? ब्रॉडकास्टर की चीखें अब भी निकली हैं। अगर पाकिस्तान खेलेगा भी ना, मैं आपको बता दूं वर्ल्ड कप खेलेगा भी, तब भी ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान होगा। बांग्लादेश की व्यूवरशिप भाई साहब 20 करोड़ व्यूवरशिप है जो अब नहीं मिलेगी आईसीसी वालों को, ब्रॉडकास्टर को, तो नुकसान तो होगा ना। और समझ लें कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो फिर क्या होगा? क्रिकेट तो फिर जिंदा दफन हो जाएगी भाई साहब। फिर आईसीसी जो है वो पता नहीं आने वाले समय में फिर क्या कुछ करेगी। और जो हमारा गोदी मीडिया जो है, जो डराता था, धमकाता था कि बांग्लादेश के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए जाएंगे अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप को छोड़कर जाएगा, अगर पाकिस्तान छोड़कर जाएगा पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शन लगा देंगे। अब क्यों उनकी हवा निकल रही है? जब से रात से पाकिस्तान ने बोला है ना कि भाई साहब पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, सरकार से मशवरा करेंगे फिर आपको बता देंगे, तब से भाई साहब ऐसे टांगे थरथली की तरह ना ऐसे टांगे कांप रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है कि भाई साहब बड़ा इफेक्ट है पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, आईसीसी के इवेंट्स के अंदर। तो ये होना ही था भाई साहब। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ देखें 14 वोट थे ना टोटल, सिर्फ 2 वोट बांग्लादेश के हक में है, एक बांग्लादेश का खुद का और एक पाकिस्तान का। बाकी 12 क्रिकेट बोर्ड सोचे एक तरफ आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली है भाई साहब, सबने आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उन्होंने ठप्पे लगा दिए भाई साहब बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना जाना चाहिए, उनको कोई किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। भाई साहब किस तरह से झूठ बोला जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। और अभी मोदी सरकार कहता है कि हमने
2036 की जो ओलंपिक्स है उसकी होस्टिंग करनी है भाई साहब, इस तरह से होस्टिंग करेंगे। पहली तो बात है कि अब होस्टिंग भूल जाए, दुनिया देख रही है कि भारत के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा, होस्टिंग वाला काम तो भाई साहब भूल जाए। मुझे एक बात बताएं, कोई बंगाली फैन वहां पे जाके मैच देख सकता है? ईमानदारी के साथ बताएं, नहीं देख सकता ना। तो फिर बांग्लादेश की टीम कैसे सेव हुई? और वो जो आईसीसी वाले जो कहते हैं कि हमने जायजा लिया है, हमने 15 दिन का जो है वो जायजा लिया है और हमने देखा है कि बांग्लादेश के हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश की टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, तो भाई साहब आपके ऊपर भी फिर जहन्नम की लानत होनी चाहिए। आईसीसी कौन है? बीसीसीआई है ना। तो भाई साहब अब ब्रॉडकास्टर जो है, मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान के साथ भी राब्ता करेंगे, ठीक है ना। ब्रॉडकास्टर ब्रॉडकास्टर कहां से हैं? हिंदुस्तान से हैं। और वो आईसीसी वालों से भी राब्ता करेंगे कि भाई साहब हमारा क्या कसूर है, हमें बता दें, हमने तो इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया है आईसीसी के कहने के ऊपर। तो पाकिस्तान तो बोलेगा कि हमने थोड़ी बोला था कि हमारे ऊपर इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करो या आईसीसी के साथ इतनी बड़ी डिमांड करो, हमने आपसे ये प्रॉमिस तो नहीं किया था कि हम वर्ल्ड कप का मैच 100% खेलेंगे। ये जाओ आप आईसीसी वालों के पास। और ब्रॉडकास्टर पिछले कुछ समय से मुसलसल जलील हो रहे हैं भाई साहब। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद जो है ना, ब्रॉडकास्टर मुसलसल जलील हो रहे हैं और इनका जलील होना भी बनता है। भाई साहब आवाज उठाए ना, हक सच का साथ दे तो जलील नहीं होंगे। अगर बांग्लादेश के साथ खड़े होते तो आप जलील ना होते ना। बांग्लादेश वो डिमांड कर रहा था कि भाई साहब हमें दे दिया जाए एक न्यूट्रल वेन्यू, हमारी टीम वहां पर सेव नहीं है। तो आईसीसी को चाहिए था ना कि भाई साहब अच्छा फैसला करती और बांग्लादेश की टीम को जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू दे देती। मुझे बताएं फुटबॉल जो है वो फुटबॉल दुनिया में इतना मकबूल तरीन खेल क्यों है? फीफा, वो इस वजह से है कि वहां के भैया नियम जो है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत नियम है। वहां पर किसी एक देश की बात नहीं मानी जाती, जो गलत होता है ना उसको गलत बोला जाता है और जो सही होता है उसको सही बोला जाता है। इस वजह से फुटबॉल दुनिया का मकबूल तरीन खेल है। लेकिन क्रिकेट क्रिकेट अब दुनिया का जलील तरीन खेल बन गया भाई साहब, क्योंकि क्रिकेट को सिर्फ बीसीसीआई वाले चला रहे हैं ना। आईसीसी वाले जो हैं वो तो अब खामोश हैं। आज से 20-25 साल पहले क्रिकेट गोरों के हाथ में होती थी, तब कुछ फिर भी नियम होते थे कि अगर कोई टीम नहीं खेलना चाहती थी तो उनको बोला जाता था कि चलें ठीक है भैया, आपके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे, आप जिस जगह पे नहीं खेलना चाहते तो मत खेले। लेकिन इस तरह से वर्ल्ड कप से नहीं निकाला जाता था। और तब खैर इतनी ब्रॉडकास्टर की मांग भी नहीं होती थी। लेकिन अब ब्रॉडकास्टर की मांग भी बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तान के गेम अगर आप बोल देना कि पाकिस्तान का गेम नहीं होगा, तो ब्रॉडकास्टर जो खाना खा रहे होते हैं ना वहां पे रुक जाते हैं कि भाई साहब ये हमारे साथ क्या हो गया। इतना पैसा है इंडिया पाकिस्तान की गेम में, ये आपको सोशल मीडिया वाले नहीं बताएंगे। अब भारतीय मीडिया, बांग्लादेश के जाने से ही बड़ा लॉस है। 130-50 मिलियन का 150 मिलियन का जो है ना वो लॉस हो रहा है। व्यूवरशिप जा रही है 20 करोड़ जनता की, तो ये भी लॉस कोई कम लॉस नहीं है। आपको गोदी मीडिया के ऊपर इस तरह की कोई खबरें नहीं बताई जाती, सिर्फ आपको खुश किया जाता है कि देखिए भारत ने बांग्लादेश को निकाल दिया है। बस मोदी भगत लोगों को यही बात बता के खुश कर दिया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कितना लॉस होगा, कितना क्रिकेट को नुकसान होगा। अब पाकिस्तान की तरफ से इंतजार है, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से, कि वो क्या रिएक्ट दिखाती है अपना। अभी तक तो पाकिस्तान ने, कल पाकिस्तान के हेड कोच माइक हैसन ने बोला था कि भाई साहब हम वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंसमेंट कर देंगे। तो अभी तक तो भाई साहब कोई स्क्वाड निकलकर सामने नहीं आ रहा जब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये अनाउंसमेंट नहीं कर देते कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी या नहीं खेलेगी। क्योंकि जाहिर बात है सरकार जब बोलेगी तो तभी स्कोर को अनाउंसमेंट किया जाएगा ना। तो व्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जनता को यही बताना था कि ब्रॉडकास्टर की भी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, आईसीसी की भी चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। आईसीसी का जब मैं बोलता हूं ना तो समझिए मैं बीसीसीआई ही बोलता हूं, ठीक है ना। आईसीसी इसलिए बोलता हूं ताकि आईसीसी के जितने बोर्ड मेंबर्स है ना वो भी बीच में आ जाए, उनकी भी चीखें निकलती है ना, क्योंकि उनको रेवेन्यू नहीं मिलेगा इतना, तो उनकी जो डोमेस्टिक की क्रिकेट है वो नहीं चलेगी। पाकिस्तान के पास अब पैसा आ चुका भाई साहब, इस बात को एक्सेप्ट कर लें। पाकिस्तान के पास भाई साहब दुनिया की दूसरी बड़ी लीग पीएसएल मौजूद है, और अब वो देखें भाई साहब 185 करोड़ की वो एक टीम बिकी और 175 करोड़ की दूसरी टीम बिकी। तो पैसा है तो बिकी है ना पीएसएल के अंदर। ऐसे थोड़ी कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है टीमों के ऊपर, पैसा मिलता है तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के रेवेन्यू की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक रही बांग्लादेश की बात, तो मुझे ऐसे लगता है कि मोहसिन नकवी जो है वो बांग्लादेश की भी हेल्प करेंगे रेवेन्यू में, ठीक है ना। क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी क्रिकेट को चला रहा है, ठीक है ना। पीएसएल की वजह से पिछले कुछ समय से पाकिस्तान के पास काफी ज्यादा पैसा आ चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अब अकड़ भी दिखाता है, जो कि दिखानी भी चाहिए, दिखानी भी चाहिए। और जहां तक बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेश ने क्यों बोल दिया कि भाई साहब हमने लॉस नहीं देखना, हमने इज्जत देखनी है। उनको पता है कि भाई साहब पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा स्टेक होल्डर है, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। वरना भाई साहब कोई क्रिकेट बोर्ड ऐसे थोड़ी आईसीसी के साथ पंगा ले सकता है कि भाई साहब आईसीसी हमारे ऊपर कल को सैंक्शन लगा दे, हमारा रेवेन्यू बंद कर दे, तो हमारी क्रिकेट सफल करेगी।
तो उन्होंने भाई साहब पाकिस्तान के कहने पे सब कुछ किया और पाकिस्तान भी उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान ने हक अदा किया है, जो पाकिस्तान ने उनको बोला था ना भाई साहब वो करके दिखाया है। और अब देखना होगा कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।